13 दिसंबर 2001 ये वो तारीख थी जब पहली बार हिंदुस्तान के संसद तक आतंकवाद ने कदम रखा था। ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान से आए 5 आतंकवादियों ने हमारे देश के संसद भवन पर हमला किया था। हालांकि वो 5 आतंकवादी तो मारे गए थे, लेकिन हमारे 4 जवान भी शहीद हुए थे। तब इस हमले ने एक सबक दिया था और उसी सबक को याद करते हुए संसद भवन की पूरी सुरक्षा को बदल दिया गया था। मगर अब करीब 22 साल के बाद 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन पर फिर हमला हुआ। इस बार संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी थी। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीते 21 सालों की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता समेत तमाम माननीय सांसदों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तब घड़ी में सुबह के 9:20 हुए थे। इसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह ठीक 11 बजे शुरू होती है। संसद भवन पर हमले की बरसी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री संसद से निकल चुके थे। दोनों को भोपाल में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाना था, पर बाकी विपक्ष के नेता और सांसद सदन में मौजूद थे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद अलग अलग सांसद अपनी अपनी बातें रख रहे थे। फिर घड़ी में बजते हैं दोपहर के 1:01। बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू तब लोकसभा में बोल रहे थे। बाकी सांसद अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। ठीक तभी विजिटर गैलरी से एक शख्स अचानक नीचे कूदता है और उसके कूदते ही उसका पीछा करते हुए एक और शख्स उसी विजिटर गैलरी से नीचे कूदता है। संसद भवन में कूदने के साथ ही दोनों शख्स नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी। इन नारों के साथ ही अब दोनों सांसदों की सीट के ऊपर बने बेंच पर कूदते उन्हें फांदते हुए लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां तक दौड़ लगाते हैं। दोनों को इस तरह सांसदों के बेंच पर दौड़ते देख संसद में एकदम अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। फिर इसी बीच आगे दौड़ रहे शख्स, जो सबसे आगे जो शख्स दौड़ रहा था, वो अचानक अपने जूते से कुछ निकालता है और हवा में उड़ा देता है। ये कोई रंगीन सी गैस थी। तब संसद भवन में धुआं फैलना शुरू हो जाता है और संसद भवन में खगेन मुर्मू ये सब अपनी आंखों से जब देख रहे थे तो वो भी दहशत में थे, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। अचानक कैसे ये दो लोग दौड़ते हुए आए और नारे लगाते हुए इस तरीके से सांसदों की बेंच पर कूदते हुए ये लोग दौड़ते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने जूते से ये एक कंटेनर चीज़ निकालते हैं और उसके बाद उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है रंगीन। जैसे ही संसद भवन में धुआं फैलना शुरू होता है, सब लोग एकदम घबरा जाते हैं। तभी लोकसभा अध्यक्ष भी आनन फानन में लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान कर देते हैं। हालांकि बाद में वो 4 बजे तक स्थगित उसका वक्त जो है बढ़ा दिया जाता है। मगर सदन के अंदर मौजूद सांसद अब इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उन्हीं सांसदों में से कुछ ने हौसला दिखाया और दोनों शख्स को दबोच लिया। महज कुछ मिनट के अंदर ही पूरा माहौल एकदम तब्दील हो गया था। पूरे कुछ मिनट के अंदर ही जिस सदन के अंदर लोग अपनी बात रख रहे थे, सांसद खड़े होकर अपनी बात रख रहे थे, अपनी बातें कह रहे थे, देश के लिए अपनी बातों के अपने जो पक्ष है वो रख रहे थे, देश के भविष्य की बात हो रही थी। कुछ मिनट के बाद उस संसद भवन के अंदर अफरा तफरी का माहौल था, चीख पुकार मच रही थी। लेकिन इस संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में अब जांच कर रही दिल्ली पुलिस को इस वारदात के पीछे गुरुग्राम कनेक्शन के होने की संभावना नजर आ रही है। असल में दिल्ली पुलिस ने शाम को, यानी कि कल शाम को जब ये पूरी वारदात हुई, गुरुग्राम स्थित सेक्टर 7 एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 67 पर रेड की। ये वही मकान है जहां इस वारदात को अंजाम देने से एक दिन पहले आरोपी रुके थे। इस मकान के मालिक विक्की शर्मा उर्फ विक्की जंगली और उसकी पत्नी को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि विक्की का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच भी मामले की जांच कर रही है। विक्की शर्मा पेशे से वैसे तो एक ऑटो चालक है, लेकिन बताया जा रहा है कि 80-90 के दशक में ये फौजी गैंग का एक
सक्रिय सदस्य था। वहीं आसपास के लोग और आरडब्ल्यू के प्रधान और महासचिव ने भी विक्की के चाल चलन को लेकर पुलिस के सामने गंभीर सवाल उठाए। न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी मौके पर घर में मौजूद बच्ची से पूछताछ भी कर रहे हैं। असल में जिस घर में यानी कि गुरुग्राम स्थित सेक्टर 7 एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 67 में विक्की, उसकी पत्नी और इन दोनों की 13 साल की बेटी रहती है। पुलिस के मुताबिक विक्की शर्मा नशा करने का आदी है, उसके गैंगस्टर से संबंध रहे हैं, वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। वो गुरुग्राम में अपनी पत्नी बेटी के साथ रहता था। उसकी 13 साल की बेटी ने यह भी बताया है कि सागर नाम का एक शख्स जो संसद भवन पे इस पूरी चीज़ में शामिल है, अटैक में हमला करने में, वो उसको जानती है क्योंकि वो पहले भी आता रहता था। संसद की सुरक्षा में सेंध लगने के एक दिन पहले भी वो आया था। पुलिस का दावा है कि इसी घर में संसद हमले की पूरी साजिश को रचा गया था। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा की सुरक्षा में सेंध के मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी अभी भी फरार है। इतना ही नहीं, 2 आरोपी लोकसभा की गैलरी के माध्यम से छलांग लगाते हुए कार्रवाई के बीच में पहुंचे थे। उनके हाथ में स्मोक स्प्रे जैसा कुछ था, जिसकी मदद से उन्होंने पूरी संसद के अंदर रंग बिरंगा धुआं फैला दिया था। वो एक लोकसभा सांसद द्वारा जारी विजिटर पास से गैलरी में दाखिल हुए थे। आपको बता दूं कि इस तरीके से अगर आप कोई भी विजिटर पास किसी के पास होता है तो वो एक संसद में मौजूद संसद की कार्रवाई चल रही होती है वो देख सकता है, लेकिन इस पास को मिलना इतना आसान होता नहीं है। ये पास तभी मिल पाता है जब कोई भी सांसद का लेटर मिलता है और उस लेटर को वहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद वो लेटर लेकर जब आप वहाँ दिखाओगे तब आपको वहीं पे एक फ़ोटो खींचेगा, एक आपका कार्ड बनेगा। उस कार्ड को बनने के बाद जो संसद भवन की सुरक्षा में मौजूद लोग होते हैं वो आपको विजिटर गैलरी तक लेके जाते हैं, आप वहाँ पे बैठते हैं। हमारे संवाददाता ने ये पूरी चीज़ डिटेल में बताई है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस तरीके से संसद भवन में घुसकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना अपने आप में एक फ़िक्र करने की बात है। इस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।